ससुराल सिमर का सिमर का। मेरी किस्मत पे लग गया ताला। लग गया मेरी किस्मत पे ताला। टाइम ही खराब चल रहा है मेरा। क्या बात है भाई? अरे मत पूछो भाई, बड़ी उम्मीद लेके आया था इस चौखट पे, लेकिन लेकिन उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। सब कुछ अचानक हो गया ना। क्या अचानक हो गया? दिल्ली जाना। जमुना लाल जी तो यही करना चाहते थे सिमर बिटिया की शादी, लेकिन माता जी ने कहा कि नहीं, दिल्ली में करेंगे। तो सबको तुरंत जाना पड़ा, इसीलिए किसी को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाए। आप उनके रिश्तेदार हैं? मतलब के लिए तो मैं किसी का भी रिश्तेदार बन जाऊं। जी मैं समझ गया था, मैं समझ गया था। मैं राम मोहन तिवारी, पड़ोसी हूँ इनका। मैं कल जाऊंगा शादी में, अगर आप चाहो तो साथ चलो। क्या है ना भाई कि 5-6 लोग हो जाएंगे ना तो टैक्सी कर लेंगे, पैसे बच जाएंगे। हाँ ये ठीक है, साथ चलते हैं। ठीक। राधे राधे। राधे 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 राधे। जमुना लाल हमेशा कहता है कि मैं हमेशा उल्टा पुल्टा करता हूँ। इस बार वो खुश हो जाएगा कैसे मैंने उसके रिश्तेदार की हेल्प की। हाँ। मेरी बर्बादी और आपकी शादी, दिस इज नॉट फेयर सिमर जी। आप मुझे इस तरह बीच मझधार में नहीं छोड़ के जा सकती। नो। शैलू बेटा। जी माताजी। तुम्हारे चेस के खेल में हाथी टेढ़ा कब चलता है? अब हाथी टेढ़ा कभी नहीं। किसी भी हालात में नहीं? नहीं नहीं माताजी, ये तो गेम के रूल्स हैं। जब चेस के खेल के नियम नहीं बदले जाते, तब मेरे बनाए हुए नियम क्यों बदले गए? कहने का मतलब यह है कि फूलों की टोकरियां रखी हैं, गिफ्ट्स यहां रखे हैं, फूलों की लड़ियां अच्छी तरह से लगवानी है, गिफ्ट्स कार्ड के साथ बंटवाने हैं। क्या ये सब काम तुम्हें अपनी देखरेख में नहीं करवाना चाहिए था? चेस का गेम ज्यादा जरूरी है या भाई की शादी? माताजी शादी। चुमके। जी माताजी। ये चेस बोर्ड उठाओ और उस जेल वाले कमरे में रख दो जहां टीवी बंद है। माताजी लेकिन। और शादी के बाद इसे ससम्मान इन्हें वापस कर देना। लेकिन शादी से पहले ये चेस बोर्ड शैलू के हाथ भी नहीं लगना चाहिए। ये देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी जी। ले जाओ। जी। अरे तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? तुम्हें तो सबसे ज्यादा खुश लगना चाहिए। आज माताजी ने तुम्हारी सौतन को जेल जो भेज दिया।
सब लोग बहुत खुश थे। इंतजाम सब ठीक। माता जी, क्या हुआ? माता जी, वो बारात घर के सारे इंतजाम अच्छे से हो गए। जमना लाल जी और बारातियों के ठहरने के लिए सारे रूम्स बुक कर दिए। अच्छा है, वक्त रहते सब हो गया। वो लोग भी पहुंचने वाले होंगे। राजेंद्र बेटा, सुरेंद्र जी, देखना उनके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए माता जी। मैं भी आती हूँ। अरे प्रेम, सिमर और उसके परिवार को हम रिसीव करने जा रहे हैं, तू चलेगा? ठीक है। अब मेरा मतलब, अगर आप कहते हैं तो चलिए। तुम कहाँ चले? और आप भी ना, क्यों बेचारे प्रेम को इतना परेशान कर रहे हो? हैं? आप जानते हैं ना कि वो अभी नहीं जा सकता। आप जाए। अच्छा प्रेम, तो फिर हम चलते हैं। चलो। वैसे इसकी शक्ल से तो ऐसे लग रहा है जैसे इसे बाहर। जी नहीं, अब मेरा कोई मन नहीं है। हाँ हाँ, हम जानते हैं, लेकिन शादी से पहले नो मिलना। और वैसे भी इंतजार का फल और भी ज्यादा मीठा होता है। ठीक है। भैया, पास वाले मॉल के शोरूम में ना एक बढ़िया सी ड्रेस है डिस्प्ले में। तो उफ, ये जनरेशन गैप, हर चीज डिटेल में बतानी पड़ती है क्या? मतलब आप वो ड्रेस मुझे दिला दो और मैं आपकी मीटिंग सिमर भाभी से करा दूंगी। अच्छा, जी नहीं, मुझे उनसे नहीं मिलना। और तूने सुना नहीं कि भाभी ने अभी क्या कहा कि शादी से पहले नो मिलना। ठीक है, मत मिलो, मुझे क्या। अच्छा वैसे एक बात बता कि मिलवाएगी कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दो, ये इंतजार वगैरह ना सब पुरानी जनरेशन की बात है। मैं पक्का कुछ ना कुछ करती हूँ। पक्का? पक्का। अरे जल्दी रखो भाई। अरे भाई, यहाँ का हो गया, बाहर का संभालो, जल्दी जाओ भाई। तुम लोग सामान ऊपर लेकर चलो। आप पिताजी, वो लोग आ गए। हाय। राधे राधे। राधे राधे राधे। नमस्ते रजत जी। राधे राधे। आइए आइए, नमस्ते। राधे राधे। कैसे हो बेटा? राधे राधे। मेरा आशीर्वाद है कि प्रेम की जिंदगी में आपकी जगह वैसी ही रहे जैसे चेस बोर्ड पे रानी की होती है। आपका हमारे परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। इस परिवार में आपकी वही जगह होगी जो हमारे मेन्यू में काजू कतली की होती है, यानी सबसे विशेष। अरे जीते रहो बेटा, खुश रहो। जमनालाल जी, अब आप लोग आराम कीजिए। शैलू आपको आपके कमरे दिखा देगा। चलो जाओ बेटा, सबको साथ लेकर जाओ। आइए। मैं अभी आता हूं। राजेंद्र जी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। अब हाँ क्यों नहीं, आइए बैठिए। जी। वो क्या है कि अगर ये शादी वृंदावन में होती तो सारी व्यवस्था मैं खुद कर लेता, लेकिन अब आपके कहने के अनुसार शादी दिल्ली में हो रही है, तो लड़की का बाप होने के नाते, जैसे आपसे फोन पर बात हुई थी, मैं चाहूंगा कि जो भी खर्च हो
वो मैं करूं। अरे जी बिल्कुल बिल्कुल जमनालाल जी, देखिए ये तो हमने सबकी सुविधा के लिए किया है, भला हम आपसे आपका अधिकार कैसे छीन सकते हैं। साहब जी सारी व्यवस्था हो चुकी है। जी जमनालाल जी, ये शुक्ला जी, राधे राधे। आपको यहाँ किसी भी चीज की जरूरत हो आप बिना झिझक इनसे कह सकते हैं। जी बिल्कुल। शुक्ला जी, आप तो जानते हैं कि आज शाम को प्रेम की सगाई है। जमनालाल जी के काफी मेहमान अभी आने वाले हैं और कई मेहमान तो शाम को सगाई के वक्त ही आएंगे। आप एक काम कीजिएगा, जैसे जैसे जमनालाल जी के मेहमान आते जाएंगे आप उन्हें हमारे घर पहुंचा दीजिएगा। जी बिल्कुल, आप बेफिक्र रहिए। कितना अच्छा कमरा है, बिल्कुल आई एम वीरानी के रूम जैसा। दीदी दीदी वो देखो, मैं भी कितनी पागल हूँ। आपको तो बस वही दिख रहा होगा ना, कमरा तो दिखा ही नहीं है ना।